वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 4 ऑफ जीके एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम दो टॉपिक पे एमसीक्यूज कवर करेंगे, कल्चर एंड हेरिटेज एंड डेमोग्राफी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंटेंट जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर किसी भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन देखो, आपको बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पास करके उसका आंसर सोच लेना है माइंड में, फिर मैं आपको बताऊंगा, आगे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग फेस्टिवल्स विद देयर स्टेट्स। एक तरफ फेस्टिवल दिया है, दूसरी तरफ स्टेट दिया है, आपको मैच करना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में परफॉर्म होता है? नागालैंड। ओनम केरला का है। पोंगल तमिलनाडु का है। वंगाला अगर आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन एक ही बचता है, मेघालय। तो आपका आंसर ए का 2। दो ऑप्शन यहीं से निकल जाते हैं अगर आपको ए का 2 पता था। ए का 2 अगर आता है, हॉर्नबिल का नागालैंड, ओनम केरला 2 का 1। तो 2 का आपका बी का 1 जो है आपका इस ऑप्शन में है, डी में। तो आंसर आपका डी रहेगा। सी का 3 का 3, 4 का 4 है, तो सीधा आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ मिजोरम। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से आपने निकालना है, यही प्रैक्टिस हमारा कराने का मकसद है। अदरवाइज आपको थ्योरी लेक्चर दे रहे हैं हम, नोट्स आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट आ रहे हैं। फिर ये वीडियो का मकसद क्या है बीच में लाने का? इसका ये मकसद है आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चन को। फोक डांसेस पूछा गया है मिजोरम का, आपको पता ही नहीं मिजोरम के फोक डांस का। आपको जस्ट अगर इतना ही पता है कि रुआउफ जो है वो जे&के का है, ठीक है, और घूमर जो है ये राजस्थान का है। अब आपके पास 50-50 ऑप्शन बचता है। 50-50 ऑप्शन आपका बच रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो सीधा आपको आता होगा, नहीं अच्छे से पढ़ा है तो फिर भी आप दो ऑप्शन थोड़ा बहुत ही नज़र लगाइए तो मोटा मोटा आपको याद ही रहेगा। तो आप एलिमिनेशन से ही स्टार्ट करें कि पहले निकालो कौन सा नहीं है। अगर आपने सीधा पढ़ा हुआ है तो चेरा जो है ये फेस्टिवल है मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डांस दिया हुआ है और लिस्ट 2 में स्टेट, और ये क्लासिकल डांस की बात चल रही है। जल्दी से आप आंसर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कथकली क्लासिकल डांस है केरला का। सत्रिया असम का। कथक यूपी का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। एक का 2 दो ही ऑप्शन में था आपका। सत्रिया असम बी का 1 आपका यहीं से आंसर निकल आता था, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए जिसका भी है 1 मार्क्स काउंट कर लो। क्लासिकल डांस पे एक जल्दी से नज़र लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखो ये दो याद करने की जरूरत नहीं है। मणिपुर, उड़ीसा, ये दोनों को आप भूल जाओ। छाऊ जो है हालांकि एक सेमी क्लासिकल है, फिर भी हम क्लासिकल में भी इसको गिनते हैं, क्लासिकल भी माना जाता है इसको। वेस्ट बंगाल में मोस्टली परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपने क्लासिकल डांस को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच ट्राइब इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स स्टेट। ट्राइब्स इनकरेक्टली मैच आपने बताना। टोडा गुजरात, अपंतनी अरुणाचल प्रदेश, खासियन गारू आपको पता है मेघालय में, इतना तो आपको ये पॉपुलर है पता है। मिठाई कुकी रिसेंटली बड़ा ही कंट्रोवर्सी रही है मणिपुर में, इन दोनों में मिठाई और कुकी में जो आपस में भिड़ गए थे, तो ये भी आपको पता ही है। अपंतनी अरुणाचल प्रदेश, ये 2-3 बार जेकेएसएसबी ने पूछा है और ये पॉपुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है और बहुत बार आपने सुना है। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा टोडा गुजरात, इनकरेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया किस बेस पे? विक्रांत, संवत, हिजरी एरा, ज्यूगोरियन कैलेंडर और सक्का एरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। राइट आंसर रहेगा सक्का एरा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मधुबानी पेंटिंग किससे बिलोंग करती है, कौन सी स्टेट से? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। राइट आंसर रहेगा मधुबानी पेंटिंग बिलोंग्स टू बिहार से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन में से इनकरेक्ट पेयर आपने ढूंढना है। फेस्टिवल स्टेट दिया हुआ है। बिहू असम का फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए। पोंगल तमिलनाडु का है, जल्दी से बताएं है या नहीं। यस। ओनम केरला, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और
वंगला अभी आपने देखा था, ये मेघालय का है, इट इज़ नॉट नागालैंड। यहाँ पर ये रहेगा, आपको ये नहीं भी पता था तब भी आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच फेस्टिवल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर रादर देन रिलीजन? कौन सा फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, रिलीजन से नहीं? ओनम, पोंगल, बिहू, लोहरी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा द फेस्टिवल रिलेटेड विद एग्रीकल्चर नॉट रिलीजन। इट इज द पोंगल, इट इज पोंगल। पोंगल इज प्योरली बेस्ड विद रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। नेशनल फ्लैग, नेशनल, देखो जिसने अच्छे से पढ़े हैं, जो आपको कल्चरल हेरिटेज के नोट्स दिए हैं, अच्छे से आपने पढ़ा। साथ में आगे हम इसी वीडियो में डेमोग्राफी सेंसस के भी एमसीक्यूज देखेंगे। जिसने दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ा, जो आज का टॉपिक था, आज के दिन का जो टाइम टेबल के हिसाब से, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अभी जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, विच स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल फ्लैग इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी नेशनल फ्लैग के रिलेटेड। अशोक चक्रा जो है उसमें 12 स्पोक्स होते हैं, ये गलत है, आपको पता है 24 होते हैं, 24। ग्रीन जो कलर होता है फ्लैग का, वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी, ये ओनली प्रॉस्पेरिटी ओनली, ये भी गलत है। रेशियो ऑफ द फ्लैग जो है वो 2:3 होता है, और डिज़ाइन ये 1947 में हुआ, 1947 नहीं, ये लगभग 20 या 21 में हुआ है शायद। तो ये रेशियो वाला पॉइंट सही है, आंसर सी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर, आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं चेक करूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हो विद एक्सप्लेनेशन सही रहेगा कि ऐसे प्रैक्टिस आपको करवाना ही सही रहेगा। मैच द मोनूमेंट विद द बिल्डर, मोनूमेंट और बिल्डर से जल्दी से आंसर करो, फिर मैं बताता हूँ क्या राइट रहेगा आंसर। तो राइट आंसर रहेगा खजुराहो जो है, खजुराहो इट इज़ एक्चुअली मेड बाय चंदेला डायनेस्टी के दौर में बना। कोणार्क सन टेम्पल नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी अकबर, रानी की वेव क्वीन उदयमती ने बनाया। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो आंसर आपका सीधा सीधा रहेगा ए। नंबर 11 आपके सामने है। एक तरफ आपको लैंग्वेज दी है, दूसरी तरफ कहा है रिलेटेड टू। पहले आप वीडियो पास करके आंसर ढूंढ ले, फिर बताता हूँ। पाली लैंग्वेज जो है ये रिलेट करती है जैन से। जैनिज़्म के जितने भी टेक्स्ट हैं पाली में लिखे गए, और बुद्धिज़्म के टेक्स्ट प्राकृत में लिखे गए। मलयालम जो है ये केरला की लैंग्वेज है, बोडो आसाम की। यहाँ पर ए का 2, बी का 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर बना बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कोई पेयर इनकरेक्ट है, बताना है आपको। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है क्या? सही बात है। हम्पी कर्नाटका में है क्या? रानी की वेव राजस्थान में है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। तो इसमें से एक गलत है, जल्दी से बताएं। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश गुड, हम्पी कर्नाटका वेरी गुड, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा गुड, रानी की वेव इज नॉट इन राजस्थान, इट इज इन गुजरात। तो आंसर आपका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट शोड हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट? 2001 से में सेंसस हुआ, 2011 में सेंसस हुआ। 2001 से 11 में जो डिकेड 10 साल रहा, जिसको डिकेड कहेंगे, उसमें हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किस स्टेट की थी? 10 साल में ज़्यादा ग्रोथ हुई, सबसे हाईएस्ट। तो वो यहाँ पर आंसर देखें तो आपका, सॉरी ऑप्शन डबल हो गया, यहाँ नन ऑफ द अबव लिख देते हैं। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? मेघालय इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बुक्स और आथर के रिलेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्र टैगोर ने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का। यहाँ पर आंसर रहेगा सी। जिसने भी आंसर किया है ऑप्शन सी, तो वो 1 मार्क्स काउंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया डेमोग्राफिक हिस्ट्री? इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर को कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा 1921। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? द राइट आंसर इज 943। क्वेश्चन नंबर 17,
रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन विद द सेंसस 2011। लिटरेसी रेट इंडिया का 74.04%। आपको करना क्या है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, नीचे ऑप्शन बताए हैं कौन सा करेक्ट है, देख लो। लिटरेसी रेट इंडिया का 74.04%, गुड। हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सी स्टेट का है, केरला का, ये भी सही है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है, बिहार का, ये भी सही है। 3 तो सही हैं, 1 2 3। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी दादरा नगर हवेली बताई गई है आपको, अगर आप पता ही नहीं क्वेश्चन का इसका, तो आपको पता है कि 1 2 3 तीनों करेक्ट है। इन सारे ऑप्शन में देखो तो 1 2 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपका वही मिल जाएगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन से पता चल गया कि ये जो 4th ऑप्शन है ये गलत दिया गया। ओके, और दादरा नगर हवेली नहीं, 2011 के सेंसस के हिसाब से यूटी जो हाईएस्ट जिसमें लिटरेसी रेट था वो थी लक्षद्वीप। एक और क्वेश्चन है 2011 सेंसस के रिलेटेड, आपको बताना है, पढ़ना है स्टेटमेंट्स को। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, क्या ये सही है? जल्दी से आंसर ढूंढ लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये स्टेटमेंट सही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट बताओ किसकी है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट की है? बिहार, यस इट इज़ राइट। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी स्टेट, कौन सी स्टेट? लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में है, कौन सी स्टेट? क्या सिक्किम है? नहीं, सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सी है? मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान है। उसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका 1 और 2 ओनली रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। डिकेडल ग्रोथ रेट 17.4% इंडिया की 2001 से लेकर 2011 तक जो सेंसस हुआ उसकी डिकेडल ग्रोथ रेट पूछा गया 17.4%, गुड, राइट आंसर, ये राइट है। पॉपुलेशन इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ पॉपुलेशन थी, ये भी सही है। फर्स्ट सेंसस जो कंप्लीट सेंसस हुआ, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इंडिया में जब हुआ वो 1897 में हुआ, ये गलत है। 1881 में हुआ था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था, 1872, लेकिन कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था, यहाँ ऑप्शन गलत दिया है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया की 919 है, तो यहाँ पर 1 कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? 1 2 and 3, 1 2 and 4, यहाँ पर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मेल लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के हिसाब से, लिटरेसी रेट नहीं पूछा, मेल लिटरेसी रेट क्या था? फीमेल लिटरेसी रेट आपको बता दूं मैं, फीमेल लिटरेसी रेट था, फीमेल लिटरेसी रेट 65 यहाँ पॉइंट्स को छोड़ा, सीधा याद रखो, ठीक है, 65। मेल लिटरेसी रेट जो था वो 82.14 था, 82 यहाँ पर आंसर बी रहेगा। अब फिर से आपको कह रहा हूँ, 2 काम अपने करने, वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें पता चले एंड तक आप देख रहे थे वीडियो। दूसरा है कमेंट करके अपना स्कोर लिख दो, 15 16 17 18 कितने भी हैं स्कोर आप लिख दो। अगर आपके स्कोर में बताओ, लिखना आपने सारे लिखें, चाहे 10 भी हैं तब भी कमेंट करें, लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपके स्कोर 17 से कम है तो मेरे ख्याल से अच्छे से फिर से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। वीडियो वापस देखो, जो आपके लेक्चर आपको ग्रुप में मिल रहा है, और जो नोट्स आपको दिए हैं उसको फिर से अच्छे से पढ़ो, और अपने लेवल पे भी आप इधर उधर चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जो टॉपिक इंडिविजुअल आपको दिया है उस पर पूरी मेहनत करके ही टेस्ट दिया करो। अब इसके बाद जो है 1 घंटे बाद आपका टेस्ट ग्रुप में एप्लीकेशन पे होगा, वो अलग क्वेश्चन होंगे, उसको आप वहाँ पर अटैम्प्ट करें, और उसमें भी 20 में से 18 मार्क्स कम से कम आपको आने चाहिए। अगर हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, बिल्कुल एक तरीके से तैयारी करवा रहे हैं आपको। जूनियर स्टैंड के लिए 50 दिन का हमारा टाइम टेबल चल रहा है, फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए हमारा 5 महीने का टाइम टेबल चल रहा है, बाकी एग्जाम के लिए भी तैयारी ग्रुप्स अलग अलग बने हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करना है। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।